हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइफ विद नेचर। मैं हूं आपकी दोस्त। सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब होली का समय बिल्कुल ही पास आ गया है। सब जगह सभी लोगों ने साफ़ सफाई का काम कंप्लीट ही कर लिया है, अच्छे से डेकोरेशन कर ली है। लेकिन अगर हमने डाइनिंग एरिया को कलरफुल और इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो वहाँ बैठकर खाना खाना सभी के लिए बोरिंग हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ अपने डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा कलरफुल बनाने और इंटरेस्टिंग बनाने। इसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ कर्टन, इनका इस्तेमाल करूंगी। ये नए कर्टन ही हैं। पहले मैंने एक रूम के लिए इनको लिया था, कुछ दिन इनको डाला, लेकिन फिर सब जगह एक जैसे पर्दे डाल दिए गए तो इनको हटाकर रख दिया था। इसीलिए मुझे अलग से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत से लोग डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। डाइनिंग एरिया में बैठकर लंच करना, ब्रेकफास्ट करना लोगों को बहुत बोरिंग सा लगने लगा है। खासकर बच्चे लोग यहाँ पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो जिस रूम में रह रहे होते हैं या लिविंग रूम में, वहीं पर वो अपना खाना या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होता है जिससे उनको वहाँ पर बैठना अच्छा लगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने डाइनिंग एरिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे यहाँ पर बैठना उन लोगों को अच्छा लगे और वो लोग यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट या लंच कर सकें। तो इसलिए देखिए, मैंने इन कर्टन्स को ले लिया है। अगर आपके पास जो भी कपड़ा हो उसको आप ले सकते हैं, नहीं तो बाहर से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। गर्मियों के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा कलरफुल और प्रिंटेड वाला ले तो थोड़ा सा वहाँ का एरिया कूल रहता है। तो मैंने पूरा मेजरमेंट कर लिया जिस तरह की मेरी चेयर थी और सिल लिया है उनको। चेयर के कुशन तैयार हो गए थे, दोनों साइडों में सिलाई मैंने कर ली। ऊपर की सिलाई नहीं की थी क्योंकि चेयर में बनी हुई थी ऊपर इस तरह की कुछ डिजाइन, तो चेयर को ही उसके ऊपर रखकर मैंने निशान लगाया और कट कर लिया। बहुत आसान हो गया मुझे सिलाई करना, इक्वल डिजाइन भी आ गई, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको नापने में, और इस तरह से चारों तरफ से मैंने सिलाई कर ली। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो इन कपड़ों से, मोटे कपड़े जो होते हैं उनसे बहुत धागे निकलते रहते हैं। तो अगर इंटरलॉक नहीं आप करवा रहे हैं, मैंने भी इंटरलॉक नहीं कर पाया, तो किसी लाइटर या कैंडल से चारों तरफ रफली घुमाकर उसको धागे को फिक्स कर सकते हैं। तो यही सारा काम मैंने किया, सारे कवर के पर मैंने उससे फिक्स कर लिया। और देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ एक बार की ही सिलाई में आगे सेम डिज़ाइन आ गई है और बैक में भी एक डिज़ाइन आ गई है। बहुत अच्छा ये प्रिंट लग रहा है, आजकल बहुत ट्रेंड में है कुछ इस तरह से कलरफुल की डिज़ाइन। तो दोस्तों, अब बारी थी, कुशन तैयार हो गए थे। अब चेयर की जो गद्दियाँ थी इनको किस तरह से मैंने बहुत जल्द, सिर्फ 10 मिनट में मैंने सारी चेयर के कवर तैयार कर लिए थे। तो इसको बनाने का तरीका क्या था, मैंने सेम ये कपड़े लिए और थोड़ा सा जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें बीच में मैंने ज्वाइंट भी कर लिया। सारा काम मेरा उसी कर्टन से हो गया था, सारी चीज़ें इसी से तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने 4x4 का कुछ ऐसे कट लगाया चारों कॉर्नर में, क्योंकि गद्दी की ऊंचाई जितनी है उसमें ये परफेक्ट आ रहा था। तो इस तरह से चारों कॉर्नर में मैंने 4x4 का कट लगाया और इसको मैंने चिपका दिया ग्लू गन से। आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं ग्लू गन की, और देखिए कितनी जल्दी से ये बनकर तैयार हो गई। सिर्फ साइड में कॉर्नर में जहाँ पर कट लगाया था वहाँ पर थोड़ी सी सिलाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नहीं तो फिर धागे निकलने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली और ये मेरी डाइनिंग टेबल की कुर्सी तैयार हो गई है, एकदम से कलरफुल बढ़िया बनकर। तो दोस्तों, घर में अगर आपके पास समय है तो उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, और ऐसे छोटे छोटे से काम हम महिलाओं को ज़रूर से अपने घर में कर लेने चाहिए। इससे बहुत मनी सेविंग भी होती है, और जो काफ़ी सारे कपड़े हैं, नए ही हैं लेकिन रखे हुए रहते हैं, अलमारी भरी रहती है, तो उनका भी इस्तेमाल हो जाता है और हमारा सामान भी नया हो जाता है। तो कुछ थिनर में मैंने थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, और उससे इन कुर्सी और टेबल की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। जो इनके अंदर डस्ट फंस गई थी, जो इनकी डिज़ाइनों में, वो सब निकल गई और एकदम से ये चमकने लगी हैं। तो इस तरह से देखिए सारी चेयर इस कलरफुल हो गई हैं और बहुत सुंदर ये कलर लग रहा है।
तो देखा दोस्तों आपने, थोड़े से बजट में डाइनिंग टेबल का पूरा रूप ही चेंज हो गया। अगर ऐसे बहुत से कवर बनाकर रख लेंगे, कभी प्लेन, कभी डार्क शेड, कभी लाइट शेड के, तो किसी समय के अनुसार या खास ओकेजन पर इनको चेंज करते रहें, डाइनिंग टेबल का एरिया अपने आप डेकोरेट हो जाएगा। दोस्तों पर्दे में काफ़ी कपड़ा बचा था, उससे मैंने एक टेबल रनर बना लिया। अब बारी आती है टेबल को के ऊपर सामान को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे वहाँ बैठना भी अच्छा लगे और सामान भी व्यवस्थित रहे। तो इस तरह से मैट का इस्तेमाल ज़रूर से करें, इससे टेबल की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। और एक कोई भी प्लांट, कोई भी पॉट आप प्लांट का ज़रूर से लगाएं वहाँ पर, चाहे आर्टिफिशियल या फिर कोई ओरिजिनल प्लांट। और दोस्तों मैं फ्रूट का एक बास्केट ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो डेली में फ्रूट इस्तेमाल होते हैं उनको फ्रिज से निकाल कर धुल कर मैं टेबल पर लगा देती हूँ, जिससे बच्चे लोग देखते हैं और उनको खाने का मन होता है। तो ये ज़रूर से रखना चाहिए जितने भी फ्रूट्स आपके डेली में यूज हों। उसके बाद एक मैं ट्रे लगाती हूँ, उसमें रहती है मेरी सौंफ और मिश्री। उसके बाद थोड़ा सा पिकल जो यूज़ होता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूर रखती हूँ, और पानी के गिलास और पानी का जग। इतना सामान मेरी टेबल पर हमेशा रहता है। और दोस्तों बच्चों के लिए इस टेबल को इंटरेस्टिंग बनाना है तो एक टॉयज़ ज़रूर से रखना चाहिए वहाँ पर। टॉयज़ वहाँ पर कुछ इस तरह का रखें जिसमें कुछ मूवमेंट होता हो। इसके अलावा टेबल पर एक शो पीस ज़रूर रखें, कोई भी आप रख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। ये कैंडल होल्डर बनाए थे मैंने बिम की बॉटल से। ये आपने ना देखा हो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ईजी है, सभी के घर में बिम की बॉटल आती हैं। तो इस तरह से कोई भी शो पीस मैं टेबल पर ज़रूर रखती हूँ। अब खासकर अपने हाथों से बनाया हुआ रखती हूँ, तो इसको समय समय पर चेंज भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको बनाया था कैंडल होल्डर, और इसमें मोम को डालकर कैंडल भी बना दी थी, तो जो काफ़ी दिन तक मेरी चल जाती हैं। शाम के समय हम लोग डिनर करते हैं तो इनको जलाकर जब रखते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल रहता है, बहुत सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरह से टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों को भी बैठना यहाँ अच्छा लगेगा, बड़ों को भी यहाँ बैठना अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे अभी और आइडिया बाकी हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बहुत सारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों अब आगे का मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आप टेबल को बहुत सारे तरीक़ों से और सुंदर बना सकते हैं। इस तरह के मूवमेंट वाले टॉयज बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, तो इसको रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ती हूँ आगे और नेक्स्ट आइडिया क्या है वो दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने चेयर के सारे कवर को चेंज कर दिया था, उनमें था ग्रीन टच ज़्यादा, तो मुझे उसी से मैचिंग के चाहिए थे टेबल मैट भी। मैंने काफ़ी ढूंढा तो आखिर मुझे मिल ही गए मेरी पसंद के प्रिंट वाले ये टेबल मैट। मेरे यहाँ लगी थी एग्जीबिशन और वहाँ बहुत सारा इस तरह की मैट का कलेक्शन आया हुआ था, तो मेरी पसंद के मिल गए। इसी के साथ इसके में मिले हैं 6 पीसेस गिलास सेट भी, जो बहुत सुंदर हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो देखिए मैंने जो आर्टिफिशियल प्लांट था उसको हटा दिया और यहाँ रख दिया एक ओरिजिनल मनी प्लांट का पॉट। सेम ट्रे रहती है, उसमें पिकल्स और सौंफ, मिश्री, गिलास ये रहता है। एक टॉयज तो कंपलसरी है, उसको तो रखना ही रखना है। शाम का समय होता है तो जो फ्रूट बास्केट है उसको हटा देती हूँ, वहाँ से रिमूव कर देती हूँ। उसकी जगह एक ले लेता है बॉक्स जिसमें कुछ कैंडी है, चॉकलेट्स हैं, ये बॉक्स रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैचिंग के जब टेबल मैट पड़ते हैं ना तो डाइनिंग टेबल का लुक ही बदल जाता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जिस तरह के आप कवर लगाएं उसी से मैच करते हुए टेबल मैट भी डालें। तो यहाँ का देखिए माहौल कितना अच्छा हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। बोरिंग सा लगने वाली डाइनिंग टेबल का एरिया कुछ इतना सुंदर और कुछ बैठने में वहाँ पे एकदम अच्छा सा माहौल लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा ज़रूर। अब बारी आती है जो टेबल रनर मैंने बनाया था इसकी मैच का। तो देखिए 2 मैच के मेरे पास चीज़ें हो गई हैं इससे मेल खाती। बहुत सुंदर ये टेबल रनर बना है। सिर्फ मैंने थोड़ी सी जो एक लेस थी इससे मैच करती हुई चारों तरफ लगा दी है और बहुत सुंदर बन गया है। अगर आप ज़्यादा लोग
एक साथ में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इसको आप साइड में करके लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट सेंटर में डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए बीच में डालकर आप इसमें जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही हो, अगर आप इस समय लंच डिनर कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा पीछे रख कर जो भी सर्विंग बाउल होते हैं उनको रख सकते हैं। नहीं तो आप इन चीज़ों को लगाकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये सेंटर में पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, साइड में अगर इसको डालकर रखेंगे तब भी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको अपने हिसाब से सेट करती रहती हूँ। जब हम लोगों को यहाँ पर खाना खाना होता है, 2-3 लोग साथ में करते हैं, तो इस तरह से आगे का स्पेस मैं खाली कर लेती हूँ और इस रनर को पीछे कर देती हूँ। बाद में बीच में लगा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ का स्पेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। काफ़ी कलरफुल हो गया है यहाँ का एरिया। बच्चों को यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनके लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, टॉयज़ हैं, काफ़ी सारे जो ये शो पीस हैं उनमें उनका मन लगा रहेगा। तो बहुत सारे आइडिया मैंने आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर किए हैं। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के कम बजट वाले और घर में हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई-फाई आइडियाज़ मैं कभी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना ही मैं इन चीज़ों को प्रिपेयर करती हूँ कि जो हमारे बजट के बाहर चीज़ें हों उनको हम लागू करें। छोटी-छोटी चीज़ों से काफ़ी सारी डीआईवाई बनाकर और पूजा के या फिर गार्डनिंग के काफ़ी सारे मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।